हेलो एवरीवन, ऑब्जेक्टिव अड्डा के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एयरफोर्स ग्रुप सी 2021 की जो सिविलियन पोस्ट पर वैकेंसी है। काफ़ी स्टूडेंट का डाउट था कि जो सर इसके एग्ज़ाम में क्या होता है, फिर फिजिकल और स्किल टेस्ट किस प्रकार से होता है। तो मैं आपको इस वीडियो में सिविलियन पोस्ट की जो पूरी जानकारी दूंगा। जैसा कि आप मुझे कमेंट में पूछ रहे थे कि सर जो एयरफोर्स के अंदर ग्रुप सी के अंदर जो सिविलियन पोस्ट में, जैसे इसमें एमटीएस, हाउस कीपिंग स्टाफ, मेस स्टाफ, एलडीसी, क्लर्क, हिंदी टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर, स्टोर कीपर, लॉन्ड्री मैन, कारपेंटर, पेंटर, ड्राइवर, कुक, फायरमैन, इससे संबंधित आपके काफ़ी डाउट थे। तो आपके डाउट थे कि सर इसका जो पेपर कैसा होता है, कैसा उसका जो फिजिकल होता है, किस तरह से उसका एग्ज़ाम का जो सिलेबस होता है, फिजिकल के अंदर क्या होता है, बहुत सारे आपके डाउट थे। इस वीडियो में आज आपके सारे जो डाउट है क्लियर कर दूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, जो हम सबसे पहले बात करेंगे एमटीएस जो पोस्ट है उसके बारे में। इससे पहले कुछ बच्चों का डाउट था कि सर अभी तक हमारे एडमिट कार्ड नहीं आए। तो आप बिल्कुल टेंशन ना ले, जो एग्ज़ाम है वो अगस्त तक चलेगा। तो फ्रेंड्स, आपका जो कोलेटर है वो रिटन एग्ज़ाम का कोलेटर आपका आ जाएगा। और मेरी राय है कि आप है ना, जो आपके गांव के पोस्टमैन है उनसे ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क रखें। क्या पता उनके पास आपका जो रिटन एग्ज़ाम का कोलेटर आ चुका है। तो ठीक है, ये भी आपको जो डाउट है वो क्लियर हो गया है। तो अब देखिए, जब रिटन एग्ज़ाम के लिए आपका जो कोलेटर आ जाएगा तो अब आपको जो रिटन एग्ज़ाम के बारे में आपका जो डाउट होता है कि सर रिटन एग्ज़ाम के अंदर कैसा पेपर आता है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिटन एग्ज़ाम के अंदर जो पेपर आता है वो बहुत ईजी आता है। आपका जो बेसिक है, आपने 8th और जो 10th क्लास में जो भी पढ़ रखा है और जो भी आपने स्टडी कर रखा है, छोटी छोटी चीज़ें आती है इसमें, ठीक है। अब कुछ बच्चों का ये भी डाउट है कि सर जो एमटीएस पोस्ट है इसमें क्या है कि जो नीचे लिख रखा होता है कि 1 साल का एक्सपीरियंस लेटर लेकर जाना है। तो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल ना घबराएं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है तो आप ज़रूर ले जाएं, अगर नहीं है तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो मैं आपको बताता हूँ। देखो एमटीएस के अंदर क्या होता है, इसके बारे में मुझे एक बच्चे ने कॉल करके पूरी जानकारी दी थी। जब आप एमटीएस का पेपर देते तो बहुत सारे बच्चे एमटीएस के लिए बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं। एमटीएस के अंदर क्या होता है कि आपसे जो भी माल है आपसे वो लिफ्ट करवाएंगे, और जो माल है एक जगह से दूसरी जगह आपको रखवा भी सकते हैं। तो ये तो बेसिकली एमटीएस के अंदर होता ही रहता है। मतलब इसका जो फुल फॉर्म है वो भी है मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये भी आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर आपको बाकी सब भी काम करवा सकते हैं। ये नहीं है कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आपको बाबू कलर का काम मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब आपके पेपर होगा तो पेपर का जो सिलेबस होता है, इसमें जो सिलेबस होता है इसमें क्या है, जो इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है और जीके, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जो पेपर जिसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे और 90 मिनट का टाइम मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। और जो 10 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें देखा गया कि नेगेटिव मार्किंग भी देखी गई, 1/4 नेगेटिव मार्किंग देखी गई। और आप ध्यान रखें कि जो पहला फर्स्ट होगा उस पर आपको ये आईडी मिल जाएगा कि आपके नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो आप ये भी ध्यान रखें कि सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। अब एमटीएस के सिलेबस में इसमें बहुत नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन होते हैं। अगर आप इसका पेपर देने जा रहे हैं, अब उसमें देखिए जो इंग्लिश का पेपर होता है जो सेम होता है सब के लिए, सब जो भी पोस्ट है एमटीएस है, जैसे कारपेंटर है, पेंटर है, फिर मैं बात करूं जो एलडीसी की पोस्ट है, उनमें सब में क्या है कि जो पेपर है वो सेम ही होता है। और जैसे मैं इंग्लिश की बात करूं यहाँ पर, तो उसमें क्या पूछा जाता है, नाउन, प्रोनाउन, एग्जेक्टिव, इनकी जो डेफिनेशन है आपको ये तो याद करना ही है, ठीक है। फिर नाउन, प्रोनाउन, इसका जो डेफिनेशन, इससे संबंधित 5-6 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे। और उसके बाद जो एंटोनिम्स, सिंटोनिम्स, जैसे अपोजिट, इनके बारे में भी पूछा जा रहा है। जैसे गुड, एक जो क्वेश्चन आया हुआ था कि जो गुड इसका अपोजिट क्या होता है, इस प्रकार के जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ज़रूर फ्रेंड्स घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद देखते हैं जो
आपको मिलेगी जो कारपेंटर जो पोस्ट है। इसमें क्या होता है कि जो क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन इंग्लिश के जो क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग और मैथ ये हल्की कर देते हैं, और कारपेंटर से आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, ये भी आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं हाउस कीपिंग स्टाफ के अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो तो सेम ही होता है, ठीक है। वो एमटीएस और इसका जो हाउस कीपिंग स्टाफ है, इसका जो पैटर्न और जो दूसरी चीज़ इसका जो काम वगैरह वो भी सेम ही होता है। जो फिजिकल में जो काम होता है वो भी सेम ही होता है। ऐसा नहीं है कि आपको बोल दें कि पिंक कमांडर का रूम है और उसमें आपको चलो उसकी साफ़ सफाई करो या उनके रूम को डेकोरेट करो, तो ऐसा कुछ नहीं करवाते हैं। वो आपको हल्का फुल्का काम करवाते हैं, जिसमें जैसे प्रॉपर अगर आपको जैसे कोई पौधा है उसको पानी दिलवा दिया, और फिर प्रॉपर गुड्स वगैरह जैसे कुछ लकड़ियाँ रखी है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो इस प्रकार का सफाई वगैरह भी आपसे करवा सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि जो ड्राइवर है, ड्राइवर पोस्ट में क्या होता है कि जो ड्राइवर पोस्ट है इसमें जो फिजिकल है, इस फिजिकल में क्या होता है कि आपको जो सिग्नल है उसके बारे में पूछ लेंगे, और इसमें आपको ये भी पता है कि इसमें आपको जो हेवी लाइसेंस है वो भी लेकर जाना है, तो इसकी भी मेरिट उतनी ज़्यादा नहीं जाती है, तो आप बिल्कुल ना घबराएं, ठीक है। फिर मैं बात करूं अगर कुक की, कुक में क्या करेंगे, आपको मेज़ के अंदर ले जाएंगे और आपको बोल देंगे कि कोई खाना बनाने के लिए, तो आपसे वो जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये खाना किस प्रकार बनेगा। मतलब आपकी ये चेक करते हैं कि आप खाना बनाना जानते हैं या नहीं है, तो इस कारण से इसकी भी मेरिट कम ही रहती है, ज़्यादा मेरिट नहीं रहती है। तो देखिए सभी जो पोस्ट है, ड्राइवर की है, कुक की है और फायरमैन की है, ये जितनी भी पोस्ट है इसमें जो भी जो एग्ज़ाम पैटर्न रहता है वो सभी में सेम ही रहता है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो विद इन मुझे के बीच में आपकी जो कॉपी वगैरह वो चेक हो जाती है। तो कॉपी चेक होने के बाद जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनके घर पर ये ऑफलाइन माध्यम से आपके घर पर एक फिजिकल के लिए कॉल लेटर भेजा जाता है। उसमें बता दिया जाता है कि आप क्वालिफाई हो चुके हैं और फिजिकल के लिए आपको इस डेट को फिजिकल देना आना है। जो बच्चे पास हो जाएंगे तो उनको ये फिजिकल के लिए बुला लेंगे, ठीक है। अब इसमें आपको मैं नॉर्मल सी जानकारी देता हूँ कि इसमें किस प्रकार से सिलेक्ट करते हैं कि जैसे 5000 बच्चे वहाँ पर क्या है बैठे, ठीक है, तो उनमें से वो 100 या 120 बंदे को सिलेक्ट करते हैं। और इसमें क्या है कि जैसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसकी मैं अगर मेरिट की बात करूं, अगर मैं इसकी कट ऑफ की बात करूं, काफ़ी बच्चों का ये भी डाउट था कि सर इसमें कट ऑफ कितनी रहती है। तो जैसे अलग अलग मैं पोस्ट की बात करूं, अगर यहाँ पर ड्राइवर की बात करूं तो ड्राइवर के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत होगी, तो इससे लाइसेंस की ज़रूरत होगी। तो काफ़ी बच्चों के पास अगर हेवी लाइसेंस नहीं है तो काफ़ी बच्चे तो ऐसे ही हट गए, तो यहाँ पर जो ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगी ड्राइवर के लिए। अगर मैं दूसरी पोस्ट की बात करूं कुक के लिए, तो कुक के लिए आपको जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, तो इसकी भी 30 या 25-30 की मेरिट रहती है। फिर मैं बात करूं यहाँ पर हाउस कीपिंग स्टाफ की, इसकी मेरिट रहती है, इसकी भी थोड़ी ज़्यादा रहती है। फिर कारपेंटर की बात करूँ तो इसकी भी मेरिट लमसम 60-70 के लमसम इसकी मेरिट रहती है। तो फ्रेंड्स आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। काफ़ी बच्चों का ये भी डाउट था कि सर इसमें जो फिजिकल होता है क्या इसमें रेस करवाई जाती है, क्या पुशअप होते हैं, क्या बीम वगैरह लगाना पड़ता है। तो सारी डिटेल आपको बता दूं। देखिए यदि आप एमटीएस पोस्ट के लिए अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो एमटीएस में इनके अंदर पहले बता दूं, चाहे आपके कोई भी पोस्ट हो उसके अंदर रेस नहीं होता है, ना ही बीम वगैरह होती है, ना ही पुशअप होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे बड़ा कन्फ्यूज मेरे बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या रेस होता है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे। तो देखो सर रेस नहीं होता है, ना ही बीम वगैरह लगवाई जाती है। आपसे अगर आप हट्टे कट्टे हो तो आपके लिए तो ये बहुत बड़ी बेस्ट बात है कि आपको केवल एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। अब क्या होता है कि इसमें स्किल टेस्ट के बारे में बता दूं कि जो स्किल टेस्ट होता है जो एमटीएस पोस्ट के लिए, तो इसमें क्या होता है कि जो स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा आपको और एक जगह बिठा देंगे। वो लोग आपके पहले बता देंगे कि जिन जिन पोस्टों के लिए आप आए हो उन पोस्टों के अंदर आपको क्या क्या करना होगा।
अगर आप ये हमारी जो शर्तें हैं मंजूर करते हैं तो हम आगे के जो स्टेप बढ़ाएंगे और आपको ये फॉलो करना होगा। अब आपको क्या करना होगा, हो सकता है कि जहाँ पर अगर सफाई गार्डन है, घास वगैरह है, तो आपको घास भी कटवा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको घास काटने के लिए खुरपी नहीं देंगे, यहाँ पर आपको एक तलवार देंगे इस प्रकार की, और उससे आपको यहाँ से घास काटना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ अगर माल या कोई सामान, इसको भी आपको इधर उधर रखवा सकते हैं कि यहाँ से अगर आप यहाँ से माल उठाए और वहाँ पर रखना है, और वो आपका जो एक्टिव है, जो आपका एक्टिवेशन है, वो देखते हैं कि आप कितने एक्टिव हो इस काम के लिए, और वो आप पर निगाह रखते हैं। और फिर अगर आपका किसी का अगर काम पसंद आ गया है तो वो आपको पूछते हैं कि बेटा आपका नाम क्या है, और वो अलग से नोट कर लेते हैं। फिर आपको रेस्ट करने के लिए बोल देते हैं। थोड़ी देर बाद आपको फिर जो कारपेंटर, अगर मैं बात करूँ जो कारपेंटर है, इस पोस्ट में क्या होता है, तो इसमें जो आपका जो फिजिकल होता है, इसमें क्या होता है कि जो कारपेंटर से ऐसा नहीं है कि वो आपसे घास कटवाए, नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें क्या है कि कारपेंटर से तो वो कारपेंटरी वाला ही कार्य करवाएंगे। जैसे आपको एक बोर्ड वगैरह दे दिया और उसको बोल दिया कि आपको यहाँ पर इसका जो कट लगाना है और इस शेप में लगाना है, मतलब कि आपको शेप दे देंगे कि इस शेप में लगाना है, और हल्का हल्का बता देंगे कि इस प्रकार से आपको डिज़ाइन काटना है। तो जो कारपेंटर में भी आपको मैं बता देता हूँ कि इसकी भी मेरिट कम ही जाती है, क्योंकि इसी में वही बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं जो कारपेंटरिंग जानते हैं। ठीक है, वरना यहाँ से वो वापस निकल जाते हैं, आगे इसको फिल पूर्णतया कंप्लीट नहीं कर पाते। जब आपका जो फिजिकल हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और अगर आप जिस भी ट्रेड से अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है, तो आप अगर उसका आपके पास अगर एक्सपीरियंस लेटर है तो उसे आप ज़रूर ले जाए, जिससे आपका वेटेज बढ़ता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको वहाँ पर क्या क्या करवाना पड़ता है। तो उसमें आपको जो 10th का डॉक्यूमेंट होगा वो, और आपको जाति प्रमाण पत्र होता है, और फिर आपको जो वोटर आईडी या जो आधार कार्ड है उसको भी आप चेक करा सकते हैं। तो फिर आप ध्यान रखें कि इसके बारे में देखो। फिर इसके बारे में आपको नॉर्मली जानकारी दे देता हूँ। जो टाइपिस्ट है और स्टेनोग्राफ, टाइपिस्ट में क्या होता है कि इसमें आपको टाइपिंग करनी पड़ती है एग्ज़ाम के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको टाइपिंग करनी पड़ती है। और फिर हम बात करते हैं कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, देखिए यदि जितने भी यहाँ से बंदे जो सिलेक्ट होते हैं, फिर उनके घर पर क्या भेजा जाता है, जो मेडिकल लेटर है वो भेजा जाता है, और आपको जो हॉस्पिटल है उसका नाम दे दिया जाता है। वहाँ से आपको जो मेडिकल टेस्ट करवाना होता है, फिर आप जो मेडिकल टेस्ट की जो रिपोर्ट आती है उसको आपको जिस आपने एयरपोर्ट स्टेशन से फॉर्म अप्लाई किया था वहाँ पर आपको जमा करवाना पड़ता है। और उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है कि जो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपको जिस आपके गांव के पास में जो भी पुलिस थाना है वहाँ से आपको जो पुलिस वेरिफिकेशन करवाना होता है। ठीक है, और उसके बाद जब ये सभी क्लियर हो जाते हैं तो आपके पास एक ऑफलाइन जो ज्वाइनिंग लेटर आता है, उसमें लिखा रहता है कि आपको इस स्टेट में ज्वाइन करना होगा, और 2-3 महीने में आपकी यहाँ पर जो ज्वाइनिंग रहेगी। तो इस प्रकार, तो फ्रेंड्स लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे।